हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरजेएस बिजनेस में। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का, बहुत सारे साथियों का मेरे पास कमेंट आता है कि भाई पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, क्या किया जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है। फ्री का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कितने से काम स्टार्ट हो जाएगा, क्या क्या कपड़े की जो है सेलिंग होगी, कौन कौन से कपड़े रखना चाहिए फेरी पर। ये सारा कुछ जो है, जो डाउट है आप लोगों के मन में, ये सारा कुछ डाउट मैं आज के वीडियो में क्लियर कर देना चाहूँगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ मैं आप लोगों के लिए। और जो भी जानकारी दूंगा मैं दोस्तों, आप लोगों को सच्ची और दिल से जानकारी दूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी फ्रॉड जानकारी दे दूँ या कुछ भी बता दूँ आपको, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा, बहुत ही सटीक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो पहले तो आप देख सकते हैं मेरी बाइक गाड़ी की तरफ, मैं फेरी पर हूँ अभी दोस्तों, रास्ते में हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। आप देख सकते हैं पेड़ का, ये जो पेड़ है नीम का, नीम का नहीं, ये है आम का पेड़। आम के पेड़ के नीचे जो है मैं रुका हुआ हूँ। अभी दोपहर हो रहे हैं, धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। धूप में जो है गरम गरम हवाएं चल रही है बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार से जो है अभी मैं रुका हुआ हूँ पेड़ के नीचे। तो फेरी की बात की जाए दोस्तों, कि फेरी वाले का जीवन आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है दोस्तों। मेरी बात की जाए तो मैंने 2019 के लास्ट में, नवंबर या दिसंबर के टाइम पे 2019 में फेरी का काम स्टार्ट किया था दोस्तों। और मैंने जो फेरी का काम स्टार्ट किया था, सबसे पहले जो है स्टॉल आते हैं एक, लेडीज़ में स्टॉल से स्टार्टिंग की थी दोस्तों। सबसे पहले मैंने स्टॉल रखे थे, स्टॉल की सेलिंग की थी। और शुरुआत की बात की जाए, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म भी लगती थी कि यार लोग बाग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि ये फेरी का काम करता है, गली गली जाके कपड़े बेचता है, सेलिंग करता है। और मुझे खुद मन से अंदर से आता था कि यार थोड़ी दिक्कत है फेरी में। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो राजेश कुछ ना कुछ किया जाए, फेरी कंटिन्यू करते हैं। फिर धीरे 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 करके मैंने स्टॉल सेलिंग किए, फिर धीरे धीरे करके और भी माल जो है बढ़ाते गया, और भी जो है वैरायटी बढ़ाते गया। तो इस प्रकार से आज 2025 चल रहा है दोस्तों। मुझे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 5 साल अभाव, मतलब 5 साल से ज़्यादा ही हो चुका है मुझे फेरी पर काम करते हुए। तो मैं अभी फेरी पर काफ़ी सारी वैरायटी रख के चलता हूँ गाड़ी पर। मेरी बात की जाए दोस्तों, तो मैं लेकर चलता हूँ टॉप है, लेगी है, कुर्ते हैं, ट्राउज़र है, प्लाजो है, ब्लाउज रेडीमेड, पेटीकोट, मैक्सी और लोवर, टी शर्ट, और भी वैरायटी है, दुपट्टे वगैरह, ये सारा कुछ जो मैं लेकर चलता हूँ। थोड़ी डिटेल में बात की जाए दोस्तों, तो ट्राउज़र कुर्ते आते हैं, अभी ट्रेंड में चल रहे हैं ट्राउज़र कुर्ते, सेट आते हैं, उसके साथ दुपट्टा भी आता है, वो भी रखता हूँ मैं। उसमें अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है, उसमें जो है लगभग 50% के आसपास मार्जिन मिल जाता है। काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है उसकी दोस्तों। तो आप लोग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं आप। ट्राउज़र कुर्ते हैं, सबसे आसान बात भाषा में बोला जाए तो, आप अगर नए नए हैं, काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले रखिए रेडीमेड ब्लाउज़। उसकी डिमांड जो है 12 महीने अच्छी खासी चलती है। और जब शादियों का सीज़न चलता है तो शादियों के सीज़न पे ब्लाउज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप रेडीमेड ब्लाउज़ रखिए। इसके अलावा पेटीकोट रख लीजिए लेडीज़ में। इसके अलावा कुर्ती रखिए, गर्ल्स की कुर्ती, टॉप रख लीजिए, लेगी रख लीजिए और प्लाजो। बस इतना ही आइटम रखिए, ज़्यादा के झंझट में मत पड़िए आप। स्टार्टिंग में इतना रखिए। इसके अलावा धीरे धीरे आपको जो है नॉलेज होता चला जाएगा, और आप जो है धीरे धीरे वैरायटी बढ़ाते चले जाइए। कोई दिक्कत नहीं है उसमें वैरायटी बढ़ाने में। तो आप शुरुआत से जो मैंने बताया आपको, लेगी, कुर्ते, प्लाजो और ट्राउज़र रख सकते हैं, टॉप रख सकते हैं, और दुपट्टे वगैरह और रेडीमेड ब्लाउज, ये जो है आप स्टार्टिंग में रख सकते हैं। और मेरी बात की जाए तो मैं टॉप रखता हूँ, ट्राउज़र रखता हूँ, जीन्स रखता हूँ, जो कि अच्छी खासी सेलिंग जाती है दोस्तों। और इसके अलावा लेगी कुर्ते भी रखता हूँ, और रेडीमेड ब्लाउज तो रखता हूँ, पेटीकोट है मेरे पास, मैक्सी है, और लोवर भी रखता हूँ, टी शर्ट भी रखता हूँ। लोवर टी शर्ट में बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स, बॉयज़ और गर्ल्स सभी प्रकार की वैरायटी में जो है मेरे पास रखता हूँ। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर ना आ रही हो, क्योंकि हवा जो है बहुत ज़्यादा चल रही है अभी इस टाइम पे। हालांकि मैंने ये माइक लगा रखा है, बाकी हवा की वजह से हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज़ में डिस्टरबेंस आ रही हो। तो इस प्रकार से मैं लेकर जाता हूँ। और दोस्तों मेरी बात की जाए तो मैं डेली ज़्यादा जल्दी नहीं आता हूँ। मेरा जो घर से निकलने का टाइम है वो लगभग 10 से 11 बजे का है। 10 से 11 बजे के समथिंग मैं घर से निकलता हूँ, और शाम के टाइम थोड़ी लेट ही पहुँचता हूँ मैं, 7-8 बजे, कभी 9 भी बज जाते हैं
घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, मैं जो है फेरी पर थोड़े दूर ही जाता हूँ, 20 किलोमीटर से आगे, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, और हाईएस्ट जो अभी तक मैं गया हूँ वो मैं गया हूँ 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना, यानी 200 किलोमीटर मैं जा चुका हूँ फेरी पर एक दिन में। मेरे घर से गंजबासौदा में रहता हूँ मैं, वहाँ से अशोकनगर 100 किलोमीटर है, वहाँ तक मैं एक दिन में फेरी कर आया हूँ। और मेरे घर से ही सागर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर के समथिंग ही है, वहाँ तक भी मैं एक दिन में फेरी कर आया हूँ। यानी 100 किलोमीटर जाना, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर में हाईएस्ट फेरी कर चुका हूँ। और डेली जो है 40-50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसे जाता रहता हूँ। कभी कभी जैसे लेट हो जाता हूँ, कल की बात की जाए तो कल मैंने पास में ही फेरी की थी, घर के आसपास 3-4 किलोमीटर के अंदर अंदर कल मैंने फेरी की थी, और अच्छी खासी सेलिंग भी हुई थी। ऐसा नहीं है कि पास में फेरी की है तो सेलिंग अच्छी नहीं होती, अच्छी सेलिंग होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो, और आप लोगों का कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जो है जवाब देने की कोशिश करूंगा। कुछ भी क्वेश्चन हो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप लोग मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिएगा और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, और इसके अलावा और भी जो आपका डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो गर्मी के कपड़े अच्छे खासे सेलिंग हो रहे हैं। अभी जून का महीना चल रहा है, अभी कुछ दिनों बाद जो है बारिश शुरू हो जाएगी। बारिश के टाइम पे सावन भी आता है, सावन का सीज़न भी अच्छा खासा चलेगा दोस्तों। सावन के टाइम पे आपको बताना चाहूँगा, मैं राखी लेकर आता हूँ, राखियों का सीज़न भी अच्छा खासा चलता है सावन के टाइम पे। राखी ले आइए, आप रुमाल ले आइए सावन के टाइम पर, राखी, रुमाल, और इसके अलावा मेहंदी वगैरह आती हैं, मेहंदी ले आइए आप। ये भी जो है अच्छा खासा जो है सेलिंग होती है ना। तो और मेरी बात की जाए दोस्तों, मेरी जो लाइफ की बात की जाए दोस्तों, अब जो मैं फेरी से पहले क्या करता था, आप लोगों का डाउट भी रहता होगा कि फेरी के पहले क्या करते थे आप, या फ्री रहते थे, या कुछ भी आपका जो है मन में फेरी कपड़े का काम कैसे आया कि कपड़े का काम स्टार्ट किया जाए। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इससे पहले मैं जो है 2010 या 11 की बात है, जब मैं 2010-11 के समथिंग मैं अपने घर पर गंजबासौदा रहता था। मैं पढ़ाई चल रही थी मेरी, 11वीं 10वीं पास कर ली थी मैंने, 11वीं भी पास कर लिया था 2011 में। उसके बाद थोड़ी सी जो है मेरे घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई है ना। तो घर छोड़कर हमें जो है इंदौर जाना पड़ा था। मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर, आप लोगों ने शायद सुना होगा उसका नाम। इंदौर गए थे हम लोग 2011 में। 2011 में इंदौर जाकर के जो है काम किया कंपनियों, बहुत सारी कंपनियों में मैंने भी काम किया। जब मेरी एज बहुत छोटा था, मैं लगभग 15-16 साल की एज थी मेरी, तभी से मैंने काम स्टार्ट किया था, कंपनियों में काम किया है। मेरी जो है फैमिली, पापा, भैया, बड़े सभी ने जो है कंपनियों में काम किया है 2011 से। और उसके बाद 2011 से कंटिन्यू मैंने काम किया है, 2011, 12, 13, 14, 15 तक मैंने काम किया कंपनी में। उसके बाद मेरे मन में आया क्यों ना, मैंने 11वीं पास कर ली है, 12th और क्यों ना किया जाए। फिर मैंने इंदौर में एक स्कूल में फॉर्म भरा और फिर उसके बाद 12th का एग्ज़ाम दिया और 12th मैंने पास कर ली। 12th के बाद फिर मैंने दोस्तों काम किया HGS में, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन नाम से जो लिमिटेड कंपनी थी, इंटरनेशनल कंपनी थी। आइडिया का नाम सुना होगा आपने, अब जो VI हो चुकी है कंपनी सिम। आइडिया कंपनी के कॉल सेंटर में काम किया है मैंने, और वहाँ पे लगभग 1 साल मैंने काम किया है। वहाँ पे क्या ड्यूटी थोड़ी गड़बड़ थी, दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मुझे काम करना होता था। वहाँ पर ऑफिस में बैठे रहो कुर्सी पर, दिन भर हेडफोन लगा के, इतने बड़े बड़े जो है हेडफोन आते थे, वो हेडफोन लगा कर कान में लगा कर रखना पड़ते थे पूरे 8 घंटे। उससे क्या सिर भी दर्द होने लग जाता था। और इसके अलावा ठंडक में वहाँ पे AC लगी हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बीमार भी होने लग गया था मैं। और रात को लेट जाना, 11-12 बजे, 11 बजे मेरी छुट्टी होती थी वहाँ से रात के। और मेरे पास जब साइकिल थी तो साइकिल से मेरा घर वहाँ से था लगभग 8 से 10 किलोमीटर। रोज़ के 8-10 किलोमीटर साइकिल चलाना, आना जाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता था मुझे। और रात के 12-1 बजे मैं घर पहुँचता था। एक बार की बात है कि बरसात का टाइम था और मेरी साइकिल ख़राब हो गई। रात को जो है 11 बजे मेरी छुट्टी हुई कॉल सेंटर से और मेरी साइकिल ख़राब हो गई। तो उस टाइम पे क्या, उसके पहिए भी नहीं घूम रहे थे, उसका पहिया, पिछला पहिया जो है जाम हो गया। तो जाम होने की वजह से मैं पैदल घर पहुंचा लगभग रात के 3 या 4 बजे।
उस दिन मैं घर पे पहुंचा था दोस्तों। तो उस दिन के बाद मुझे लगा कि यार ये काम कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, क्योंकि रात के साइकिल है अपने पास और रात के इतने बजे साइकिल चलाना 1-1.5 घंटा लगता था मुझे, साइकिल चलाना और 1-1.5 घंटा मुझे लगता था घर पहुंचने में। तो मैंने सोचा यार कोई मतलब नहीं है इस काम को करने से, और उस काम को मैंने क्या है छोड़ दिया, क्योंकि वो ड्यूटी जो थोड़ी गड़बड़ थी। उसके बाद फिर वापस से मैंने कंपनी ज्वाइन की, बहुत सारी कंपनियों में काम किया मैंने, जैसे कि ये प्लास्टिक की कंपनी में काम किया मैंने। इसके बाद ये प्लास्टिक की पानी की जो टंकी बनती है उसमें भी काम किया। उसके बाद घी आता है, घी अरिहंत नाम से घी आता है, वो जो है पूरे इंडिया में उसकी सेलिंग होती है अरिहंत घी नाम से। अरिहंत घी में काम किया, वहाँ पे घी की पैकिंग होती थी, वहाँ पे काम किया। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियों में काम किया, आपको क्या क्या नाम बताया जाए, लगभग 15 से 20 कंपनियों में मैंने काम किया है। उसके बाद फिर मैंने शेयर मार्केट ज्वाइन किया, शेयर मार्केट में जॉब की मैंने इंदौर में विजयनगर करके एक जगह है, वहाँ पर शेयर मार्केट में 2017 या 18 में मैंने ज्वाइनिंग किया था शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में अभी लगभग मैंने 1-1.5 साल काम किया। वहाँ पर सैलरी हालांकि अच्छी खासी मिलती थी मुझे, उस टाइम पे मिलती थी मुझे लगभग 18-19 हज़ार के आसपास जो है सैलरी मिलती थी 2018 में। तो इस प्रकार से जो है मैंने दोस्तों शेयर मार्केट ज्वाइन किया। और शेयर मार्केट में क्या है दोस्तों, वहाँ पर एक टारगेट दिया जाता था कि आपको इतना टारगेट करना है, 1-1.5 लाख के समथिंग मेरा लगभग टारगेट था, 1,60,000 लगभग इतना टारगेट था मेरा उस टाइम पे। तो ऐसा जो है टारगेट दिया जाता था उसमें शेयर मार्केट में दोस्तों। टारगेट ना होने पर क्या थोड़ा सा प्रेशर दिया जाता था एचआर के द्वारा, मैनेजर के द्वारा, कि आप टारगेट करिए टारगेट करिए। तो दिन भर प्रेशर रहता था और वहाँ पे क्या दिन भर वो ऑफिस में बैठे रहो। वहाँ पर भी कॉलिंग का ही काम था कि कस्टमर्स को कॉल लगाओ और शेयर्स के बारे में बताओ कि इस कंपनी की शेयर आप बाय कीजिए सेल कीजिए। इस प्रकार से जो है शेयर की जानकारी देना पड़ती थी कि आप इस कंपनी शेयर खरीद लीजिए, ये शेयर ऊंचा जाने वाला है, ये नीचे जाने वाला है। यानी कि एक तरह से देखा जाए कि मार्केट के बारे में जानकारी देना, शेयर मार्केट के बारे में कस्टमर्स को, जो इन्वेस्टर होते हैं बड़े बड़े जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उनको जो है जानकारी देना रहती थी कि आप इस कंपनी की शेयर खरीद लीजिए। और जो कंपनी जो है उसके बदले में कुछ चार्ज पे करवाती थी कस्टमर से कि हमारी जो सेवा है आपको बताया जा रहा है मार्केट के बारे में, तो इसके बदले आप थोड़ा सा जो है चार्जेस पे करिए, 50-60 हज़ार 80 हज़ार। कंपनी की एक फिक्स जो है चार्जेस रहता था कि कौन सा आपको प्लान चाहिए, प्रीमियम और बहुत सारे प्लान थे, अब तो मुझे ध्यान नहीं है, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो बहुत सारे प्लान थे, उनको ज्वाइन करना पड़ता था कस्टमर को, फिर उनको गाइड किया जाता था। सुबह 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग जो है शेयर मार्केट ओपन होता था, उसके बाद उनको जो है जानकारी दी जाती थी। SMS के द्वारा जो है कॉल दिया जाता था कि आप इस कंपनी की शेयर बाय कर लीजिए, ये शेयर ऊंचा जाने वाला है, ये शेयर नीचे जाने वाला है, ये बाय कर लीजिए सेल कर लीजिए, ये सारा कुछ जो है जानकारी प्रोवाइड की जाती थी। तो उसको भी मैंने लगभग 1-1.5 साल काम किया है मैंने शेयर मार्केट में। उसके बाद लगभग मैंने 2018 या 19 के लगभग मैंने उस काम को छोड़ दिया था, क्योंकि दोस्तों उसमें टारगेट दिया जाता था और प्रेशर बहुत ज़्यादा था उसमें। उसमें मैनेजर का प्रेशर, एचआर का प्रेशर और इसके अलावा टारगेट ना होने की वजह से थोड़ा अपने ऊपर भी प्रेशर रहता था कि यार टारगेट नहीं हुआ अपना, दिक्कत आएगी या कुछ भी जो है। तो इस प्रकार से मैंने उसको छोड़ दिया था और उसमें भी क्या है थोड़ा सा प्रेशर की वजह से मैं थोड़ा बीमार होने लग गया था। इसके अलावा दोस्तों मैं मेरी बात की जाए 2019 में मेरा जो है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। पेट यानी हमेशा दुखता था मेरा। ये मेरी ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये मेरी लाइफ की रियल बात बता रहा हूँ, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। पेट दुखने लग गया था मेरा, तो मैंने इंदौर के अंदर बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में इलाज करवाया, यूपी के अंदर झांसी है, झांसी में इलाज करवाया, कोई आराम नहीं लगा। फिर मेरे यहीं पे घर पे आया मैं गंजवासुला, तो वहाँ पे इलाज करवाया एक जगह, तो वहाँ से फिर मुझे आराम लगा। फिर मेरे मन में हालांकि बहुत पहले से था कि दूसरे की नौकरी मुझे नहीं करना है, खुद का छोटा मोटा कुछ भी जो है बिजनेस मुझे स्टार्ट करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मेरे मन में बहुत पहले से लगा हुआ था, लगभग 2014-15 से मैंने सोच लिया था कुछ ना कुछ करना है। दोस्तों मेरे पास, मैं भी जो है मिडिल क्लास से हूँ, मैं कोई इतना बड़ा या कोई मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि कोई बड़ी दुकान या शोरूम खोल लूँ, मैं भी छोटा मोटा आदमी हूँ, है ना। तो इस प्रकार से मैंने फेरी का काम, एक मेरे मित्र हैं उन्होंने बताया कि आप फेरी का काम कीजिए, वो भी फेरी का काम करते थे। तो मैंने जो है फेरी का काम स्टार्ट किया। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया स्टॉल भरे थे मैंने
स्टॉल में लेकर आया था। स्टार्टिंग में 7,000 रुपये के 7,000 के स्टॉल लेकर मैं आया था और 7,000 के स्टॉल से मैंने स्टार्टिंग की थी दोस्तों 2019 के लास्ट में। 2020 किया था, 2020 में लॉकडाउन लग गया था दोस्तों, थोड़ी दिक्कत आई, मुझे माल नहीं मिल रहा था और सेलिंग करने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो 1-2 साल थोड़ी सी दिक्कत आई। उसके बाद धीरे धीरे जो है मैं सेटल होते चला गया और धीरे धीरे अब जो है सारा कुछ जो है माल में रखने लग गया। उसमें स्टॉल, प्लाजो, कुर्ती, लेगी, आपको सारा कुछ जो है बताया मैंने। तो इस प्रकार से दोस्तों कोई भी काम आसान नहीं होता और अगर आप करने पर, उसी काम को करने पर उतारू हो जाए तो कोई भी काम हो वो मुश्किल नहीं होता। हर काम आसान भी होता है और हर काम करना मुश्किल भी होता है। तो ये थी मेरे ऊपर जो गुजरी है, जो है मैंने अपने जो है स्टोरी बताई आप लोगों को। तो आप लोग भी काम कर सकते हैं दोस्तों, फेरी का इस काम में कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले आपको अपने अंदर जो है शर्म या जो भी है वो त्यागना पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूँ। आपको ये सारा कुछ सोचना पड़ेगा और आप लोग भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, लगभग 15-16 मिनट का हो चुका है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को जो है स्किप कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं एक न्यू और धमाकेदार ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगती है दोस्तों और आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ